ये हाथ का निशान है, बटन दबाकर 19 तारीख को भारी बहुमत से अनिल चोपड़ा जी को संसद में भेजो। पूरे जयपुर ग्रामीण में 36 कौम के सभी साथी, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें मन बना चुके हैं कि आज से पहले जयपुर ग्रामीण में ये टक्कर बराबर की थी, लेकिन आज की सभा के बाद यहाँ कांग्रेस भारी पड़ेगी, अनिल चोपड़ा भारी पड़ेंगे। अनिल चोपड़ा जी के सम्मान में जयपुर ग्रामीण की जनता को संबोधित करने के लिए हम सबके लोकप्रिय नेता श्री सचिन पायलट साहब हम सबके बीच में हैं। आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब। कांग्रेस पार्टी के जयपुर ग्रामीण से हम सब के उम्मीदवार भाई अनिल चोपड़ा जी, हमारे राजस्थान प्रदेश के AICC के प्रभारी रंधावा साहब, मेरे छोटे भाई हरियाणा से सांसद जो विशेष रूप से आज हरियाणा से कोटपुतली आए हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी। मैं सबसे पहले रंधावा जी जो मुझसे पहले भाषण दे रहे थे, उनके भाषण में बहुत उन्होंने चतुराई से एक चाल चली, मैं समझाता हूं आपको। भाषण दे रहे थे, मेरा नाम पुकारा और मुझे कहा मेरे छोटे भाई सचिन पायलट। रंधावा साहब हमारे आदरणीय हैं, मुझसे 20 साल उम्र में बड़े हैं, मैं तो आपको चचा ही बोलूँगा, आप मुझे छोटा भाई बोल सकते हो। अब ये चाल चली कि अपनी उम्र थोड़ी कम दिखती रहे और हम सबको बुढ़ापे की तरफ धकेल दे रहे हैं। तो हमारा संबंध पुराना है, 2 पीढ़ी पुराना है, लेकिन जब से इन्होंने यहाँ पर काम संभाला है, हम लोग मिलकर पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कर रहे थे और आज लोकसभा चुनाव में कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से दीपेंद्र जी का स्वागत करना चाहता हूं कि ये भी अपने काम छोड़कर ये चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में, लेकिन अनिल चोपड़ा जी के लिए, मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए ये काम छोड़कर आज यहाँ पर आए। मैं बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूँ। जरा तालीब जाके करो, दीपेंद्र हमारा छोटा भाई है। अब दोस्तों, समय बहुत हो गया, सारी बात जो बोलने वाली थी दीपेंद्र ने, अनिल जी ने, मनीष जी ने, रंधावा साहब ने सारी बातें बोल दी। और ये कोटपुतली है, ये कोटपुतली का इतना बड़ा प्रभाव है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी मीटिंग करने के लिए आए थे और प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद अनिल चोपड़ा जी ने मुझे कहा कि एक मीटिंग हमें कोटपुतली में करनी पड़ेगी। मैंने कहा मीटिंग तो हम कर देंगे, लेकिन मीटिंग जो हमारी हो वो उस मीटिंग से 21 होनी चाहिए। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आज जो उत्साह मुझे दिख रहा है, जो उमंग मुझे दिख रही है, जो नौजवानों में जोश दिख रहा है, मुझे लगता है पूरे जयपुर ग्रामीण में 36 कौम के सभी साथी, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें मन बना चुके हैं कि आज से पहले जयपुर ग्रामीण में ये टक्कर बराबर की थी, लेकिन आज की सभा के बाद यहाँ कांग्रेस भारी पड़ेगी, अनिल चोपड़ा भारी पड़ेंगे। मुद्दे की बात यह है, ये देश के चुनाव हैं, पूरे प्रदेश और देश में लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल से जिस सरकार ने दिल्ली में बैठ के किसानों के साथ नाइंसाफी करी, नौजवानों को धोखा दिया, काला धन, रोजगार, महिला, हर जगह इन्होंने भाषण कुछ दिए, काम कुछ किया। और ये बातें क्या बोलते हैं, 300 पार। पिछली बार 300 पार हो गए थे। 300 पार करने के बाद इन 5 सालों में क्या काम सरकार ने किए? किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, GST लागू कर दिया, नोटबंदी लागू कर दी। ये हाल तब है जब 300 पार हैं, और भगवान न करे कभी 400 पार हो गए, आप सोचो क्या करेंगे। संविधान की ताक पर रखकर संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। सरकार पहले भी बनती थी, बहुमत पहले भी मिलता था, लेकिन प्रतिशोध की भावना से
दुश्मनी की भावना से, बदले की भावना से, विपक्ष को डराकर धमकाकर कांग्रेस को खत्म करने की भावना से कभी भी किसी सरकार ने काम नहीं किया। ये बहुत सुनहरा मौका हमारे पास है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में हम सरकार नहीं बना पाए, कम अंतर से रह गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसा दीपेंद्र जी ने कहा, रंधावा जी ने कहा, पूरे प्रदेश में मैं जोधपुर गया, बाड़मेर गया, अलवर गया, भरतपुर गया, हर जगह, झुंझुनू में, हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस का प्रचार और आप लोगों का समर्थन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि बीजेपी से बहुत ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस पर राजस्थान में लेकर आएंगे। 19 तारीख को चुनाव है। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये जोश उत्साह बना रहे। ये नौजवान अकेला चुनाव लड़ रहा है। 8 विधानसभा, जोटवाड़ा से लेके बांसुर तक हर जगह घूमना फिरना पड़ेगा। आखिरी के 4-5 दिन बचे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, सारी बातें भूल जाओ। ये जो भाषण देते हैं भाजपा के साथी, धर्म का, जाति का, बिरादरी का, इन सब बातों को भूलकर ये हाथ का निशान है, बटन दबाकर 19 तारीख को भारी बहुमत से अनिल चोपड़ा जी को संसद में भेजो। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ खड़े कर ये समर्थन का सबको पता होना चाहिए, हाथ खड़े कर कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। 19 तारीख को हाथ का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।